पराकृतमरिबन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तुलसीदैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते नमो नमस्ते। नारायण 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 नारायण। सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महात्माओं को सादर अभिवादन करके आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कही जाती है। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि सबका कल्याण, सबका उद्धार। ऐसी बात हर एक भाई बहन रखे अपने भीतर कि सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग हुए। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सदा मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो। ये भाव बहुत तेज है, बड़ा श्रेष्ठ है। भाई बहनों से कहना है कि आप इस भाव को स्वीकार करके सबका एक, हमारे साथ बैर रखने वाले, प्रेम रखने वाले, उदासीन रहने वाले, सबके सब ही मंगलमय विधान में परमात्मा की प्रसन्नता लगते हुए सब अपन कल्याण का साधन करें। हमारे को कोई कष्ट दे नहीं सकता। इस बात से ये जो भाव है एक भाई दूसरा दुख देता है, ये भाव हृदय से उठा देना चाहिए। रामायण में ये बात आई, सुख से दुख से न को भी जाता, कोई दुख देने वाला नहीं है। अपना जो भाव है उसी से दुख पाते हैं। इसलिए अंत में आता है निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। इसमें एक मर्म की बात है, खूब ध्यान देकर आप सुने। एक विशेष बात है, हमारे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति पहले हुए कर्मों के अनुसार आती है और वो आती रहेगी। आप साधारण आदमी तो आवेगी, और जो दुष्ट विचार करने वाले उनके भी आवेगी, साधन करने वाले उनके भी आवेगी, और तत्व को प्राप्त हो गए सिद्ध पुरुष उनके सामने भी आवेगी। अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी। ये एक संसार का स्वरूप है। उस अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर और सुखी और दुखी होना है, ये कर्म का फल नहीं है। ये एक विशेष ध्यान देने की बात है। मानो अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये तो कर्मों के फल रूप से आती है, परंतु कर्म अभी मौजूद, हम उनको प्रतिकूल अनुकूल मान लेते हैं। उससे अनुकूल मानने पर सुख होता है, प्रतिकूल मानने पर दुख होता है। वो स्वयं प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, वो तो कर्मों के अनुसार से प्रवाह बहता है, बह रहा है। तो उसकी अनुकूलता लेकर के खुश होना, प्रतिकूलता को लेकर दुखी होना, ये कर्मों का फल नहीं है।
आप क्षमा करेंगे, हमारे अनजानपने का फल है। कड़े शब्दों में कहें तो ये मूर्खता का फल है। और सज्जनों, कर्मों का फल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का आना है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, परंतु हरदम मस्त रह सकता है, सुखी और दुखी दोनों से ऊंचा उठ करके सुख दुख रहित होकर मौज में रह सकता है। ये आपके हमारे सबकी बस की बात है। ये विशेष ध्यान देने की बात है। हम सुख दुख से रहित होकर आनंद रूप से रह सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता भगवान ने दी है और वो मनुष्यों के लिए विशेषता से दी है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख आ जाए तो हृदय में हलचल न हो। सुखेशु विगतस्पृह, सुखों में जो हमारी इच्छा हो कि सुख हो जाए, सुख हो जाए, ये इच्छा त्याग लेना चाहिए। हमारे चाहने से अगर सुख होता हो तो दुख किसी को कभी नहीं होगा, क्योंकि दुख की कोई चाहना करता ही नहीं। तो सुख दुख हम अपना मान लेते हैं कृपा करके, और भगवान का विधान मानकर हर हालत में प्रसन्न रहना चाहिए। सुख आता है वो हमारे पुण्यों का नाश करता है, दुख आता है उससे हम सावधान होते हैं, और सुख आता है उससे हम भूल जाते हैं। सुख भोग में जितनी हानि होती है उतने दुख के भोग में हानि नहीं होती है। दुख में पाप कटते हैं और सुख में पुण्य कटते हैं, नष्ट होते हैं। अगर ये सावधानी भी दुख आने से ज्यादा होती है। वर्तमान का जीवन विकसित भी दुखों के आने से होता है। जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए, संत हुए, नेता हुए, दुनिया में प्रसिद्ध महापुरुष हुए, उनके जीवन में भी दुख आया है और बड़े बड़े दुख आए हैं। उन्होंने उन दुखों को उठाया है, पर दुखों में घबराए नहीं है, वही श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। ये शान होता है जिस पर छुरा है, कैंची है, चक्कू है, लगाते हैं, वो ऐसे खेलते सर होता है। तो बहुत बढ़िया मणि होती है जो पर्वतों में निकलने वाली, उसको शान चढ़ाते हैं, तब वो उसका मैल उतर जाता है और वो चमक उठती है। ऐसे ही सज्जनों, इन दुख की रगड़ से आदमी चमक उठता है। धैर्य रखे, शांति रखे, भगवान का विधान करके सहे, भगवान का विधान ऐसा मान करके रहे और प्रसन्नता पर उनको सहे, तो अगर विकास होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। बिल्कुल निश्चित पक्की सिद्धांत की बात है। मनुष्य का जितना विकास दुखदायी परिस्थिति में होता है, उतना सुखदायी परिस्थिति में विकास नहीं होता। आराम मिलता है, अनुकूलता मिलती है, परंतु नींद जिसको आ रही है, वो नींद आराम ज्यादा दो तो ज्यादा आवेगी, और दुख होगा तो नींद नहीं आवेगी। ऐसे व्यवहार में गफलत आती है तो सुख के भोगी को आती है, दुख के भोगी को वैसी नींद नहीं आती, सजगता रहती है। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति का आदर करना चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा करते भी नहीं, कौन सा दुख की इच्छा करता है। सुख की इच्छा भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छा से सुख होता नहीं, केवल अपनी इज्जत खोना है। क्यों सुख की इच्छा करे? जैसे बिना इच्छा किए दुख आता है, ऐसे बिना इच्छा किए सुख आवेगा, आवेगा ही। अपने किए हुए प्राप्त कर्म का फल है, वो अनुकूलता प्रतिकूल रूप से आवेगा। अब अनुकूलता लेकर के सुखी हो जाए, प्रतिकूलता के दुखी हो जाए, ये बहुत गलती की बात है। इसमें सावधान रहें। सुखी दुखी होना ये प्राप्त का फल नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है। और सत्संग और सत्शास्त्रों से मूर्खता दूर होती है।
सत्संग को रुपया नहीं दे देती, अनुकूलता परिस्थिति नहीं करती, परंतु प्रतिकूलता परिस्थिति में हम प्रसन्न रह सकते हैं। ये ज्ञान सत्संग के द्वारा अवश्य होता ही है, इसमें संदेह नहीं। कोई ध्यान रखे न रखे उनकी मर्जी है, पर ध्यान दे तो हर हालत में आदमी प्रसन्न रह सकता है। एक ये विद्या सत्संग में आती, ये मिलती है। मैंने अपने जीवन में भी देखा, हलचल होती है बड़ी, तो सुनने और सुनाने से वो मिटती है, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद होता है और जीवन का विकास होता है। इस बात से भाइयों, दुख में घबराना नहीं चाहिए। दुख स्वरूप गिरवाना, बाह्य स्वर से असक्त आत्मा नित्यात्मा बाह्य में सुख में आसक्ति नहीं रखता, वो अपने में सुख को पाता है, फिर अक्षय सुख को प्राप्त है, अनंत सुख को प्राप्त है। और दुख में घबरा जाता है तो उसको अनंत सुख आनंद है वो नहीं मिलता है। इस बात से घबराना नहीं चाहिए। पाप कट रहे हैं, अपना भला हो रहा है, इसमें संदेह नहीं, ऐसे रहना चाहिए। अभी आपने सुनाया, बड़ी अच्छी बात है। भाई लोगों ने, शहर के लोगों ने, यहाँ के गांव के लोगों ने, सबने सहयोग दिया, लोगों ने भी दिया, और जितने जो राज्य के अधिकारी है उन लोगों की बड़ी मेहरबानी रही, और जितने जितने सुविधाएं, जितने जितने अपने अपने अलग अलग संस्थाएं हैं, उन लोगों ने भी हमारी बड़ी मदद करी, बड़ी सहायता करी। और वास्तव में ऐसे बड़े काम एक दो आदमी के अधीन नहीं होते, सब अपना चाहते हैं, बड़ी सुगमता से हो जाता है। मेरे को कहा कि यहाँ रहो, चातुर्मास करो, तो मेरा यूं लगातार चातुर्मास करने का मन नहीं रहता है। चातुर्मास करने में मनुष्यों को बड़ा परिश्रम होता है, बड़ा प्रबंध करना पड़ता है, तो इसको बार बार क्यों तकलीफ दें। परंतु विशेष बात कहते हैं कि इनको तकलीफ नहीं मालूम हुई, उत्साह से काम करते हैं। उत्साही आदमी को तकलीफ नहीं होती है। परिश्रम तो होता है, परिश्रम एक और चीज है और तकलीफ एक और चीज है। परिश्रम तो शरीर से खटेगा तो परिश्रम तो होगा, पसीना भी आवेगा, परंतु मन में उत्साह रहेगा तो दुख नहीं होगा। और वही अगर पराधीन से दिया जाए तो दुख होगा। जैसे कोई एकांत में हम लोग बैठते हैं, भीतर दरवाजे बंद करके भीतर बैठते हैं, तो उसमें बड़ी प्रसन्नता होती है, साधन बनता है। और वही कहीं एक कोठरी में बंद कर दे, कैद कर दे, तो दुख होता है। बात वो एक ही है, कोठरी में बंद रहना एक ही बात है। परंतु हम चाहते हैं एकांत में भजन करना, तो वो बंद रहना सुखदायी होता है। और हम चाहते हैं कुल्लार जबरदस्ती कोठरी बंद कर दे, तो वो कैद होती है, उसमें दुख होता है। ऐसे हमारे जो परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में अगर हम दुखी हो जाए तो बड़ी गलती होती है। भगवान का विधान हमारे मंगल के लिए होता है। इस बात के दुखदायी में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपने प्रसन्नता पूर्वक उसको सह जाना चाहिए। उपाय पूछना चाहिए संतों से, महात्माओं से, जो जानने वाले तत्व के जीवन मुक्त पुरुष है, वो उसमें उपाय बताते हैं। ऐसे उपाय मेरे को मिले हैं, पुस्तकों में मिला है। स्वास्थ्य, आज एक बात याद आ गई, आज विचार आया भाई आज क्या सुनावे। आज भाई अंतिम दिन का सत्संग है ये, तो क्या सुनावे, ऐसे विचार आया मन में। तो सोचने से ये बात समझ में आई कि कितनी बात सुनाओगे तुम, कितना समय है, उसमें सब मन की बातें कह सकेंगे नहीं। तो क्या करना चाहिए, तो भाई हमने देखा है कि पुस्तकों के पढ़ने से हमें लाभ हुआ है और अब भी होता है। अब भी मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ और मेरे को नई नई बातें, विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है। जिन साधनों को हम कठिन मानते हैं कि भजन ध्यान करना कठिन है, निष्काम भाव कठिन है, उपकार करना, सेवा करना कठिन है,
तत्व ज्ञान बड़ा कठिन है, संसार से वैराग्य, ऐसी बहुत सी बातें जिनको हम कठिन मानते हैं। पुस्तकों के द्वारा हमें ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें मिली है जिसमें कठिनता का अनुभव नहीं होता। वे बातें सुगमता से हम हल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। तो पुस्तकों के पढ़ने से लाभ होता है, इसमें हमारा तो संदेह है नहीं। मैं पढ़ता आ रहा हूं, अभी पढ़ता हूं। ध्यान देकर आप लोग सुने, मन में ये भाव रखे कि हम अपना जीवन शुद्ध और निर्मल बनावे, ऐसे भाव से आप पुस्तकें पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। गीता का तो मैं महात्मा कह नहीं सकता, उसकी महिमा का वर्णन मैं कर नहीं सकता। बहुत लाभ हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है ऐसे, और फिर भी हुआ है, हो रहा है, होगा, इसमें संदेह नहीं। गीता के अर्थों का मनन करने से नित्य नए नए भाव हमारे को मिले और मिलते हैं, अब भी मिल रहे हैं। अभी तक किसी ने टीका में नहीं लिखे, ऐसे ऐसे भाव हमारे को मिलते हैं। तो उसमें अपार अनंत ज्ञान भरा हुआ है। मनुष्य होता है एक, उसके भी बुद्धि का, उसके विचारों का, विवेक का जल्दी जल्दी था नहीं मिलता। तो सच्चिदानंद घन भगवान स्वयं गीता कहते, उनके भावों का क्या अंत होगा? अंत नहीं आ सकता। नित्य नए भाव मिलते ही रहते हैं। इस वास्ते पुस्तकों का आप अध्ययन करें। बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें गीता की, रामायण की, ये बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। मन लगाकर आप पढ़ें तो बड़ा लाभ होगा। एक आश्चर्य की बात है, अच्छे अच्छे संतों से सुना कि सत्संग से लाभ ज्यादा होता है, परंतु मैंने एक बात देखी, रामायण का पाठ करते हैं, इसमें लोगों का उत्साह बहुत होता है, प्रेम आता है, लोग आते हैं। कलकत्ता से गाड़ी रिजर्व करके लोग आए और गांव से लोग आए, बड़े बूढ़े बहनों माताएं आई। विचार कर देखा जाए तो रामायण समझने वाले हैं, उनको तो आनंद आवेगा ही, आया ही है, आएगा ही। परंतु जो रामायण पढ़ना नहीं जानते और सुनने पर भी अर्थों का ज्ञान नहीं होता, वे भी मस्त हो जाते हैं। ऐसी एक विलक्षणता रामायण के पाठ में देखी, बहुत जगह देखी। कोई जगह ऐसा नहीं भी होता है, परंतु ज्यादा जगह ऐसा उत्साह रहता है कि रामायण के पाठ में आनंद होता है। कारण क्या है? भगवान श्री राम जी का चरित्र है। राम जी का चरित्र सबको सुखदायी है, आनंद देने वाला है। क्यों राम है, वो कहते हैं राम जी से किसी को दुख नहीं होता। अंगद को भेजा है रावण के पास दूत रूप से, तो भी कहते हैं काज हमारे तासु हित हुई, उसका हित हो जाए। अरिहु अनभल कीनन रामू, राम जी ने बैरी का भी अनभल नहीं किया। एक रामायण में आया है, रावण जब मरने लगा तो वो कहने लगा कि महाराज आप समझते हो कि हमारी विजय हुई, आपकी विजय नहीं, विजय मेरी हुई। कि तुम्हारी विजय कैसे हुई? कि मैं जब तक जीता रहा, मेरे प्राण रहे, आपको मेरी नगरी में पैर नहीं रखने दिया, आने नहीं दिया, और आप जीते हो और आपके बैंकुट नगर में जाता हूँ आपके सामने, आप मना कर नहीं सकते। किसकी विजय हुई? विजय मेरी हुई। तो कारण क्या है कि अरिहु अनफल की न राम, राम जी से किसी का भी अनफल हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। लोग कहते हैं भगवान ने दुख दे दिया, भगवान के दरबार में दुख है ही नहीं, कहाँ से तुम्हारे लिए संच कर रखा जो दिया है? ऐसी बात है नहीं। मूर्खता से दुख पाते हैं, अपनी मूर्खता से, मत किसी के ही मत दो। त्याग भी दुख देने वाला नहीं है, परिवर्तनशील संसार भी दुख देने वाला नहीं है। दुख देने को भगत कहाँ है? संसार तो बेचारा नाश की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है, वो जाता हुआ आपको दुख कैसे देगा? भगत नहीं मिलता उसको, इस संसार भी दुख नहीं दे सकता। कहते हैं परिवर्तन हो जाता है, अरे परिवर्तन दुखदायी नहीं होता है। अगर परिवर्तन होना दुखदायी हो तो आपके हमारे शरीर कैसे बने?
ये रसवीर्य का परिवर्तन ही तो हुआ है, तब ये बनता है। परिवर्तन के बिना वृक्ष कैसे होंगे, खेती कैसे होगी, बदलेगी कैसे? वो परिवर्तन तो आगे विकास के लिए होता है। हम अपने मन में कोई संकल्प कर लेते हैं ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, तब उनके विरुद्ध होने से दुख होता है। ऐसी बातें शास्त्रों में बहुत विलक्षण रीति से मैंने पढ़ी है। सब बातें हरदम याद नहीं रहती, परंतु ये बात जरूर है कि पुस्तकों के द्वारा लाभ जरूर होता है। मेरा ही नहीं औरों का भी अनुभव है कि पुस्तकों के पढ़ने से बहुत समाधान होता है। आज सुबह मन में आई कि मैं कितनी बात कहूंगा थोड़े से समय में, परंतु ये पुस्तक पढ़ना अगर शुरू कर दे तो घर में ही सत्संग हो जाएगा। सत्पुरुषों की बातों का संग है, वही सत्संग है। सत्य परमात्मा तत्व का जो ज्ञान है वही संग है। भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति निष्काम प्रेम है, वही सत्संग है। उससे बहुत लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ। हम अटकल नहीं लगा सकते कितना लाभ होता है। माँ के द्वारा बालक का कितना बालक का पालन पोषण होता है, बालक नहीं समझ सकता। आप हम बड़ी बड़ी अवस्था वाले हो गए, माँ के उपकार को समझते नहीं, परंतु माँ ने कितना हमारा हित किया है, कितना उसने हमारे लिए कष्ट सहा है। इसी तरह से संत महात्माओं के द्वारा दुनिया का और भगवान के द्वारा दुनिया का बड़ा भला होता है। उनके लिए अच्छे अच्छे पुरुष बड़े बड़े कष्ट सहते हैं, परंतु दुनिया का भला करते हैं। तो इन बातों का ज्ञान हमारे को पुस्तकों से होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ज्ञान शास्त्रों से होता है। बिना सत्संग के, बिना संत महात्माओं के, बिना पुस्तकों के ये ज्ञान नहीं होता। तो पुस्तकों का ज्ञान है, उसमें हम स्वतंत्र हैं। घर में बैठे हम पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। बड़ी भगवान की कृपा है, मेरे मन में बात आई थी, कई वर्षों पहले की बात है, फिर भी मन में आती है वो, कि हमारा कितना अहोभाग्य है। गीता प्रेस हमारी उम्र में खुला हमारे सामने। मैं जब पढ़ता था तो ये बीकानेर की बात है, एक हर्ष प्रेस खुला, तो हर्ष का प्रेस खुला तो वो प्रेस जीवन नाम हर्ष प्रेस हुआ। मेरे मन में आई कि मेरे बस चलो तो गीता प्रेस खोले, तो गीता प्रेस के द्वारा कितना ज्ञान होगा। पढ़ता था, उसमें ज्ञान नहीं था। उसके बाद खुला गीता प्रेस तो खुल गया वो, और गीता प्रेस के द्वारा ऐसी संभावना नहीं थी कि इतना प्रचार होगा, इतने इतने सब साहित्य होगा, लोगों में प्रचार होगा। सुगमता से, भाषा सरल, पैसे थोड़े और लाभ ज्यादा, बहुत सुगमता से आदमी समझकर अपना कल्याण कर सकता है। तो मन में क्या आई थी बात कि हमारी कितनी प्रारब्ध की बढ़िया बात है जो हमारे जीवन में गीता प्रेस खुला, उसकी पुस्तकें हमारे सामने आई, अच्छे अच्छे महात्मा संत पुरुष वो हमारे प्रकट हुए और हमारे को उनका संग मिला। ये मेरे बहुत विचित्रता से मन में आई कि भाई भाग्यशाली है। 100 वर्ष पहले होकर मर जाते तो ये कैसे मिलता, और 100 वर्ष के बाद में मिलते न जाने क्या परिस्थिति होती। तो हमारे को ऐसा मौका मिला है ऐसी पुस्तकों को पढ़ने का, खरीदने का, विस्तार करने का, औरों को देने का, ये मौका विलक्षण मिला है, हमारे को अलौकिक मिला है। पुस्तकों के बिक्री होने से भी लाभ होता है, परंतु मैं उतना लाभ नहीं मानता हूँ जितना पढ़ने से लाभ होता है। मेरे एक मन में आती है, हमारे भाई बहन तैयार हो जाए कि पुस्तक दे पढ़ने के लिए, और कहते ये पढ़ लो फिर दूसरी जाओ, वो पुस्तक पढ़कर दे दे तब दूसरी दे दो। पूछते रहो कि पुस्तक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा हो गया, अच्छा लाओ ये दे दो, दूसरा ले लो। खर्चा भी इसमें कम लगता है, लाभ बहुत ज्यादा होता है, बहुत विशेषता से लाभ होता है। पढ़ने को मिल जाए फिर अच्छा मिले, तुम खरीद लो भाई, और समर्थ हो तो अच्छे लगे, अच्छा है तुम ले लो, मैं ये पढ़ लो, तुम पढ़ करके देखो।
और ये पढ़ लो तो ये दूसरी ले जाओ, ये तीसरी ले जाओ। ऐसे बहनों बहनों में प्रचार करे, भाई भाई में प्रचार करे तो ज्ञान बढ़ेगा आपका बहुत विलक्षण रीति से और बड़ी शांति मिलेगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, इतनी सच्ची बात है कि इन पुस्तकों के पठन पाठन का अपने स्वभाव बढ़ाओ और औरों को भी लगाओ उसमें। अरे एक चींटी छोटी सी कीड़ी होती है, उसको पता लग जाए कि मीठा है, बढ़िया चीज है, तो एक को पता लगते ही उसके पीछे कतार बन जाती है, लाइन की लाइन वहां पहुंच जाती है। अपने को भी मालूम हो जाए कि इस पुस्तक से, इस सत्संग से लाभ होता है तो हमारा ये धर्म हो जाता है और भी भाई बहनों को लाभ हो जाए, ये भी इससे लाभ ले ले। ऐसा सब शुभ भाव हमारा हो तो शुभ भाव होते ही भला होने लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वास्ते बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से लोगों को लगाओ। वो लगाना कैसे होता है, एक बात बताओ, हम खुद वैसा आचरण करें, उन आचरणों का जो असर पड़ता है वो केवल व्याख्यान का असर नहीं पड़ता, कहने का उपदेश आदेश का असर नहीं पड़ता, जीवन का असर विशेष पड़ता है। गीता ने कहा यद्यदा आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जना। जो मनुष्य आचरण करता है, जो आचरण करता है वही दूसरे आदमी की अनुकरण करते हैं और यदि वो जिसको प्रमाणित करता है उसके अनुसार लोग चलते हैं। दो बात दी, एक तो उनके आचरणों की बात बताई, एक उपदेश की। आचरणों में 5 शब्द दिया, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् और एव, और स यत प्रमाणम करते लोकस्तदनुवर्तते, यहाँ 2 शब्द दिए। तो वचन का असर जो पड़ता है वहाँ 5 गुना असर आचरण का पड़ता है। तो सज्जनों केवल पुस्तकी ज्ञान न रहे, अनुभव होना चाहिए, उस बात का ठीक अनुभव, और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अगर साधन करे तो अनुभव बहुत सुगमता से हो जाता है, सरलता से हो जाता है। हमारे को शांति मिली है और औरों को भी मिलेगी, ऐसा अनुभव करें आप लोग तो जरूर लाभ होता है, हुआ है, होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते उनके अनुसार अपना जीवन बनावे, जीवन केवल पुस्तकों पढ़ना नहीं, जिसमें भी आजकल प्रवाह उपन्यासों का, ऐसे तरह तरह के पत्रों का प्रचार हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे सत्शास्त्र से लाभ होता है ऐसे कुशास्त्र से हानि भी बहुत बड़ी भारी होती है। अच्छे संग से लाभ होता है, ऐसे कुसंग से हानि भी बड़ी भारी होती है। बुरी संगत मत जा, कुसंग का लांछन लगे, लांछन लग जाता है, कुसंग से बहुत नुकसान होता है। ऐसी ही खराब पुस्तकें हैं, तरह तरह के उपन्यास है, गल्प है, तरह तरह की चीजें है, उनसे नुकसान होता है। आजकल के लड़के वो तात्कालिक बातें देखकर राजी होकर उनमें लग जाते हैं, जीवन उनका भ्रष्ट हो जाता है। तो सज्जनों, गीता रामायण का प्रचार करो, अच्छे ग्रंथों का प्रचार करो, बालकों के सामने अच्छी बातें रखो, अच्छे चित्र रखो, अच्छे चरित्र रखो, जिसे देख देख वे अपना उद्धार करे, सुधार करे। बाल्यावस्था होती है, उसमें समझ नहीं होती, हम क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा विवेक ज्ञान बहुत कम होता है। इस बात से उनके सामने ऐसी बातें रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बच्चों को अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ाओ, भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है। भक्तों की जो कहानियां आई है, ऐसी पुस्तकें, उन पुस्तकों के पढ़ने से लाभ होता है। मैंने खुद के पढ़कर देखा है भाई, केवल मैं सुनी हुई बात ही नहीं कहता हूँ, करके देखा है, बड़ी शांति मिलती है। उनने पढ़ने का एक तरीका है, पुस्तक लेकर आप पढ़े, पढ़ते 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 जहाँ आते हैं हृदय गदगद हो जाए, मस्ती आ जाए, उस बड़ा प्रेम आने लगे, उस वक्त में पुस्तक बंद कर दो और भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो, उसमें खूब प्रेम से तल्लीन हो जाओ। फिर मन बाह्य हो जाए, वो न रहे तो 1-2 पन्ना पीछे से पढ़ो, पीछे से पढ़ते पढ़ते वहां आए और वैसे आने लगा विलक्षणता से, तो फिर वहीं रहो। पुस्तक पढ़ करके पूरी करने का उद्देश्य नहीं है, पुस्तक पढ़ने का उद्देश्य भगवान में मन लगाना,
परमात्मा का चिंतन करना, उसमें तर होना, ये हमारा काम है। इस रीति से आप पुस्तक पढ़ें, देखो आप कितना लाभ होता है। मैंने करके देखा है, वो इनसे पढ़ और क्या कहूँ आपको लाभ होता होगा, इसमें संदेह नहीं। मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों के सामने, जो बातें कहता हूँ उन कहने का मेरे पर भी असर पड़ता है, और वास्तव में अपने लिए ही कहना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, पर ये आचर ही ते नर न घनेरे, वे ज्यादा नहीं होते। तो अपना ज्ञान साफ करने के लिए अच्छे से संत महात्माओं की वाणी मैंने सुनी है, पढ़ी है। वे कहते हैं भाई हम तो अपनी बात कहते हैं, अपना विचार दृढ़ करने के लिए आप लोगों को कहते हैं। आप लोगों की कृपा है, जो सुनने के लिए आ जाते हैं, सुन लेते हैं, तो हमारे को अच्छी बातें कहने का मौका देते हैं। अगर आप लोग न आवे तो हम किसके जारी कहेंगे। तो सुनने वालों की बहुत विशेष कृपा होती है, जिससे कहने वालों को मौका मिलता है। और हमने देखा है सज्जनों, सत्संग के सुनने से, पुस्तक के पढ़ने से लाभ होता है, ऐसे अच्छी अच्छी बातें कहने से भी बहुत लाभ होता है, मनन होता है, चिंतन होता है, बहुत लाभ होता है। इस वास्ते ऐसे काम में आप लगे। थोड़े समय में क्या बात की, मैंने बहुत सी बातें कही है, उन बातों के अनुसार आप अपना जीवन बनावें। मैं अपना जीवन बनाऊं, आप अपना बनाओ। जो ही जीवन बनावेगा उसको लाभ होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एकदम सच्ची निश्चित सिद्धांत की पक्की अकाट्य रामबाण जी को कहते हैं, ऐसे लाभ लेने की बात है। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीना से मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।